बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील में राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें इंदौर की टीम ने जीत हासिल की। इस कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में बॉलीवुड की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भी शिरकत की, जिसमें जाने माने चरित्र अभिनेता हास्य कलाकार राजपाल यादव प्रमुख रूप से शामिल हुए। बालाघाट प्रवास के दौरान शानदार हास्य अभिनेता राजपाल यादव से हमने मुलाकात की और उनसे कुछ बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहते हैं राजपाल यादव। सर, बालाघाट प्रवास के विषय में बताइए। बहुत खुशी की बात है सबसे पहले तो कि आप बालाघाट की पावन धरा पर आपने कदम रखा है, तो इस प्रवास के विषय में कुछ कहिए। ये हमारा भी सौभाग्य है सच में। मध्य प्रदेश की धरती पे तो बहुत बार आने का मौका मिला पिछले 20 साल, क्योंकि मध्य प्रदेश को मैं गुरु भूमि के रूप में पूजता हूँ। हमारे गुरुजी थे जो कटनी जबलपुर के पास में, तो जिनसे 20 साल जीवन दर्शन समझ अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करना लोगों का। तो थैंक यू बालाघाट के सारे लोगों को, वारासिवनी के सारे लोगों को, सारे ऑर्गेनाइजर्स को। और यही मौके होते हैं जब कोई फंक्शन होता है तो उसके बहाने मिलने का मौका मिलता है। बस ये दुआ करता हूँ सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अभी हाल ही में आपने OTT प्लेटफॉर्म पर कटहल फिल्म रिलीज हुई और एक पत्रकार की आपने अनुज सांघवी की भूमिका निभाई है, तो चौथे स्तंभ के विषय में क्या कुछ अनुभव रहे आपके इस रोल को करते हुए? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं कलाकार नहीं होता तो चौथा स्तंभ का हिस्सा होता कहीं न कहीं, क्योंकि वैसे भी मैं मीडिया के सभी जो लड़के लड़कियां काम करते हैं वो क्योंकि मास कम्युनिकेशन किए होते हैं, कुछ प्रैक्टिस किए होते हैं, तो वो लगभग हमारे कला के ही क्षेत्र में आते हैं, कज़िन में ही आते हैं। कलाकार हो, पत्रकार हो, चित्रकार हो, कहानीकार हो, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अभिव्यक्ति के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अनुज को जी के मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अपने देश में 80-85% लोग छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं और उसमें अनुज जैसे लोग बड़ी मेहनत करते हैं। और अनुज का रोल करने के बाद में कि जिस तरीके की मेहनत, सुविधाएं नहीं होती हैं और फिर एक लोकल एरिया का एक प्रभाव होता है और एक पत्रकार के लिए बहुत चुनौती होता है कि वो किसके बारे में अच्छा लिखे, किसके बारे में बुरा लगे, क्योंकि वो एक लोकल एरिया के पत्रकार के लिए कभी कभी बड़ी गले की हड्डी होती है कि वो क्या लिखे या किससे दुश्मनी करे। और ऐसे में अपना मीडिया का फ़र्ज़ निभाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं इसको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मेरी अगर गवर्नमेंट मान ले तो कुछ ऐसा कर ले कि जो कलाकार है, चित्रकार है, पत्रकार है, कहानीकार है, जो 60 साल से ऊपर का है, सबको पेंशन मिले तो शायद हमारा देश बहुत अच्छा लगेगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके राजपाल जी? बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको हर 1-1.5 महीने में एक कुछ ना कुछ, जैसे अभी कटहल देखने को मिली, फिर अभी अपूर्वा देखने को मिलेगी, फिर ड्रीम गर्ल 2 देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में एक प्राइमरी पाठशाला। तो ऐसे मिला के वेब सीरीज़ और वेब फिल्म और 70 mm की फिल्में अभी अगले 2-3 साल लगातार आपको। तो ऐसी कुछ कसक बाकी रह गई, कुछ रोल में लगा कि नहीं ये मेरे से छूट गया, ये मुझे करना चाहिए था या करने की तमन्ना रखते हैं? 40-45 साल के बाद एक्टर जवान होता है एक्चुअली, तो अभी तो हमारा जन्म हुआ है। अभी आप चिंता मत करो, अभी तो कसक क्या है, अभी तो प्लेटफॉर्म बना है। अब क्योंकि मैं भारतीय नाट्य अकेडमी से पास आउट हूँ, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हूँ, हमने 5 साल प्रदेश का वजीफ़ा लिया है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी कैरेक्टर करने का, छोटे बड़े, कला ही हमारा जीवन है और कला ही हमारा आटा है और कला ही हमारी आर्ट है। बहुत बढ़िया। तमाम दर्शकों से क्या कहेंगे? बस सब अच्छा आपका है और बुरा जितना है वो सब मेरा है। जो अच्छा लगे वो आपका और जो बुरा लगे उसको कोशिश करेंगे और अच्छे में बदल के आपके सामने अच्छा परोसूं। और भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन हमारे जीवन की पहली ऐसी फिल्म है जो हमें इंटरनेशनल भूमिका करने का सौभाग्य मिला, जिसमें मार्टिन शीन, मिशा वॉटन, कार्ल पेन और मुझे लीड करने का मौका मिला था। वो भोपाल प्रेयर फॉर रेन थी, जो 1984 की जो एक ट्रेजिडी जो हुई, जिसके लिए आज भी उसका भुगत रहे हैं बहुत लोग। तो वो फिल्म करके
मतलब मैं धन्य हो गया था कि ऐसी भी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, एक संवेदनशील भूमिका करने का सौभाग्य मिलेगा। और कितना बोलें, 20 साल से मध्य प्रदेश की हर ज़िले में लगभग नंगे पैर घूमा हूँ, धोती कुर्ता पहन के घूमा हूँ। और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी सारी वैरायटीपूर्ण भूमिकाएं करने का सौभाग्य मिला। लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं, अभिनेता तो ऐसा ही होता या पता नहीं कैसा होता, लेकिन संस्कार, आचरण, व्यवहार और एक इंसानियत, मानवता के लिए कैसे जीवन जिया जाता है, वो मैंने दद्दा जी से सीखा है। और तो मैं कह सकता हूँ कि एक माँ है जिसने जन्म दिया, एक स्नेह माँ है जिसने जीवन दिया, और एक गुरु भूमि माँ है जिसने संस्कार दिए। तो मध्य प्रदेश के संस्कार हमारे जीवन में बहुत काम आ रहे हैं पूरी दुनिया में। राजपाल जी, आपके अंडर ट्रायल मूवी आई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अनुभव था? मैं आपको यहाँ बैठा हूँ, कूद के गले लगाना चाहता हूँ। आपने ऐसी फिल्म का नाम लिया कि हृदय से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि जब हमारा एक उम्र भी नहीं और एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें हम उस समय 2000 के बाद में जितना भी सिनेमा हुआ है वो कॉमिक, ज़्यादातर कोई सब कॉमिक सिनेमा बने हैं, चाहे कोई लीडिंग एंटरटेनर हो, सपोर्टिंग एंटरटेनर हो, लेकिन सब कॉमेडी फिल्में बनी पिछले 20 साल से। और उसमें अंडर ट्रायल जैसी भूमिका मिल जाना, और उन्होंने, हम एक शूटिंग कर रहे थे, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, वो टीम आई, बोली एक फ़िल्म है अंडर ट्रायल, करेंगे आप? तो मैंने उनसे जब कहानी सुनी तो वो 3 बेटियों की ऐसी कहानी, वो रियल कहानी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको लगता है ये रोल मैं कर पाऊँगा? तो उन्होंने कहा अगर राजपाल जी आप कर पाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल कर पाऊँगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने हमेशा रिस्क की, मैंने कभी भी जंगल दोबारा रिपीट नहीं की, कभी मालामाल वीकली रिपीट नहीं की, कभी चुप चुप के रिपीट नहीं की, कभी ढोल रिपीट, कोई फिल्म रिपीट, कैरेक्टर कभी रिपीट करने का, अगर डायरेक्टर ने एक जैसा कैरेक्टर भी दिया तो मानसिकता वाइज उसको बदलने की कोशिश की। लेकिन अंडर ट्रायल जैसी फिल्म, संवेदनशील फिल्म करने का एक अपने आप में बहुत बड़ा सुख था। और वो मुझे जब वो फिल्म की तो वो फिल्म ख़त्म हुई तो मुझे भी सेट पे बड़ा रोना आया था कि वो एक डायलॉग है उसमें कि मुझे पीछे के गेट से निकाल दो ताकि पब्लिक से ना मिल पाऊँ। और वो बंदों की एक बाप पे एक इस तरीके का इल्ज़ाम जो हमारे समाज में कभी भी सोच ही नहीं सकता आदमी, कभी इसका इजाज़त तो क्या है, वो तो स्वीकार, तो 100 जन्म ले लो तो स्वीकार ना करे कोई ये रिश्ता। लेकिन वो निर्दोष था, उसको फंसाया गया था। किसी मूवी का डायलॉग हो जाए, हाँ, चालो मंदिर का घंटा समझ के रखा है कोई भी आके।